अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। ज़ाती मसरूफियात की बिना पर प्रोग्राम करने से कासिर रहा और मेरे जो फ़राइज़ हैं वो मोहम्मद यासिर जो कि हमारे सीनियर एंकर पर्सन हैं उनको आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। वो तमाम फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे, उनका भी शुक्रिया। K21 न्यूज़ की इस स्क्रीन का भी शुक्रिया। स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम को और प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर सबसे पहले बात करेंगे सिंध पुलिस के हवाले से। पुलिस को हम हमेशा जो है वो प्रोग्राम के ज़रिए कुछ चीज़ें बताते हैं, ख़ास तौर पर आईना दिखाते हैं। एडिशनल आईजी की अगर बात की जाए तो वो ये भी कहते नज़र आए कि जो ज़्यादातर जो ताजिर बिरादरी है या जो लोग हैं वो वामिला करते हैं। फिर उसके बाद उनकी क्लैरिफिकेशन भी आई कि हमने कत्ल की बात की थी, वारदातों की बात की थी, चोरी डकैती की वारदातें हो रही हैं, इसका एतराफ़ भी करते नजर आए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, जो आज की स्टोरी है वो ये है कि जिला कोरंगी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की अगर बात की जाए, वहां पर ये इंकशाफ हुआ है। जराए ये बताते हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी है कि मुबैना तौर पर पुलिस मोबाइल मुलव्विस है वारदातों के अंदर। ये क्या मामला है, तमाम चीज़ों का कला कमा करेंगे। हमारे इस वक्त चीफ रिपोर्टर ऑन कॉल मौजूद है असद जैदी। असद, जानना चाहूंगा ये क्या मामला है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर, पुलिस मोबाइल मुलव्विस है डकैती और वारदात में? बिलाल देखिए, सबसे अहम तरीन बात ये कि जहां आपने बताया कि पुलिस की मोबाइल मुलव्विस है, तो ये पहला वाकया नहीं है। पहले तो हम इस बात का जो है वो खुलासा कर लें कि ये पहली दफा नहीं है कि ये काम हो रहा है। इसके बाद जो वाकया पेश आया वो कुछ इस तरह का था कि कोरंगी अल्लाह वाला टाउन में सेक्टर 31A में एक घर के बाहर पुलिस की मोबाइल पहुंचती है, एपीसी नुमा। उसमें कुछ अफराद अंदर बैठे दिखाई देते हैं और उसमें से फिर सफेद कपड़ों पे मलबूस एक शख्स नीचे उतरता है और वो पॉइंटेड टारगेटेड एक गाड़ी की तरफ बढ़ता है और फिर उस गाड़ी को बासानी स्टार्ट करने के बाद वहां से ले जाता है। और उसके बाद जब ये फुटेज मंजर आम पर आती है और हमारे जराए जब ये मुबैना तौर पर जो गाड़ी बताई जाती है कि जी लेकर जाई गई AVLC के दफ्तर, तो उसकी जब फुटेज मंजर आम पर आती है और फिर तमाम लोगों को इस बात का इदराक हो जाता है कि जो लोग इसमें मुलव्विस थे कि ये अब उनका भांडा फूट चुका है, तो उसके फौरन बाद एक तरदीदी बयान भी पुलिस के एक महकमे से आता है कि जी गलत फहमी की बुनियाद पर एक गाड़ी को लेकर आया गया एक मुल्जिम की निशानदेही पे, और उसकी अगर किसी मुल्जिम की, देखिए बिलाल अब इसके अंदर क्या प्रोसीजर को फॉलो किया गया, एक बात। ठीक है। दूसरी बात ये थी कि अगर प्रोसीजर फॉलो था तो फॉलोड होने के बाद उनको आना चाहिए था, वो एंट्री कराते यहाँ पर आकर मकामी थाने के अंदर, जबकि उनके खिलाफ ही FIR दर्ज हुई कार चोरी की। और उसके बाद ये कैसे मुमकिन था कि एक पुलिस के महकमे से ताल्लुक रखने वाले लोग आए और एक मुल्जिम ने निशानदेही की और बासानी खुद से गाड़ी स्टार्ट कर ली। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास वो तमाम चीजें मौजूद हैं कि जब आपका दिल चाहे, जिसके घर के बाहर से दिल चाहे गाड़ी चोरी करके ले जाए, और उसके बाद अब इस बात का लोगों को पता चल जाए तो आप कहते अरे नहीं ये तो गलती हो गई, और अगर पता ना चले तो फिर वो गाड़ी तो चोरी हो गई, अब उसको ढूंढेंगे। अब इसमें दो चीजें हमारे सामने आ गई। पहली कि एक तरफ लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस की मोबाइलें इस्तेमाल हो रही है इस तरह के कामों में, ठीक है, और दूसरी जानिब क्या ये इतना ही आसान है कि किसी भी शख्स की गाड़ी बगैर उसको इत्तला दिए, देखिए अगर किसी के घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, आप उसका दरवाजा बजाते, उसको बताते हैं कि एक मुल्जिम इस गाड़ी की निशानदेही करता है, अगर इसके हवाले से आपके पास कोई चीज मौजूद है। असद मैं एक यहाँ पे सवाल करना चाहूंगा, ये पुलिस मोबाइल की शनाख्त हो सकी है, ये कौन से पुलिस स्टेशन की थी, ये यहाँ तक पहुंची है, तो किसी ने वजाहत की है, इस सवाल जवाब हुए? देखिए जब शाम में जब पूरा दिन ये वाकया चलता रहा और फिर शाम में क्योंकि FIR दर्ज हो जाती है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने में, गाड़ी चोरी का मुकदमा दर्ज होता है और उसके बाद AVLC की तरफ से एक तरदीदी बयान चलाया जाता है कि जी गलत फहमी की बुनियाद पर ये गाड़ी लाई गई। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जाहिर सी बात है कि उन्हीं के लोग गए थे और उन्होंने जाके एंटी व्हीकल कार लिफ्टिंग सेल ने उसको जाकर गाड़ी को उठाया और उन्हीं के अफसर इसमें मुलव्विस थे। और इसके ऊपर अभी मजीद तहकीकात चल रही है कि कौन कौन लोग गए, कौन कौन लोग उस वक्त उस मोबाइल में मौजूद थे और उस मोबाइल का नंबर क्या था। दूसरी बात यह है बिलाल कि अगर आपने ये तरदीदी बयान चलाना ही था तो आप पहले अपने उन महकमों की काली भेड़ों का जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करते और उनको पेश करते कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने में कि जी ये लोग थे। सबसे अहम जो इसके अंदर एक तरफ गफलत की बात की गई, दूसरी जानिब गफलत के साथ साथ ये किस तरह मुमकिन हुआ कि किसी की भी गाड़ी एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल के लोग आते हैं और उसको स्टार्ट करके ले जाते हैं,
اور اس کے اندر جو لوگ گرفتار ہوئے، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 3 ملزمان کو AVLC کی جانب سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ گرفتار ملزمان میں ارشاد حسین، اشفاق اور آصف شامل تھے۔ ابتدائی طور پر جو انکشافات ان کی طرف سے کیے گئے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ملزمان چوری کرنے کے بعد کاریں پارکنگ میں کھڑی کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور AVLC کی ٹیم صرف اس بات پر وہاں گئی تھی کہ ان تینوں ملزمان نے کہا تھا کہ ہم نے ایک گاڑی وہاں پر چھوڑی ہے۔ اگر ان 3 ملزمان کے کہنے پر وہ ٹیم وہاں پہنچی تو کیا انہوں نے پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے، میں دوبارہ کہتا ہوں، مقامی تھانے میں اطلاع دی؟ اور یہ کیسے ممکن ہوا کہ انہوں نے خود سے کسی کے گھر کے باہر کھڑی ہوئی گاڑی کو، اگر اس گاڑی کا نمبر دیکھیے، اس پہ گاڑی کا نمبر واضح تھا، نمبر پلیٹ اتری بھی نہیں۔ اچھا، یہ گاڑی کس کی ہے؟ کیا وہ شہری، اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ تھا؟ جی دیکھیے، جس شہری کی وہ گاڑی تھی اس نے تو جا کر مقامی تھانے، جو اس کا متعلقہ تھانے تھا، وہاں اس کی FIR درج کرے تھانے میں۔ ٹھیک ہے، اب یہ گاڑی کہاں سے برآمد ہوئی ہے جو پولیس موبائل میں آنے والے لوگ لے کر گئے تھے؟ جی دیکھیے اینٹی ویکل کار لفٹنگ سیل کے آفس میں جب یہ گاڑی پہنچی اور ان کو پتا چلا کہ جی ان کے اوپر FIR، اس گاڑی پہ اب FIR چوری کی درج کر دی گئی ہے، تو اس کے فوراً بعد سے ان کا تردیدی بیان آیا، اور پھر اس میں انہوں نے بتایا کہ 3 ملزمان تھے جن کو اسد ویسے ایک پوائنٹ ہے جو پروڈیوسر صاحب بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ ایک گاڑی جس کو پولیس کی موبائل میں جو اہلکار ہیں، اوبویسلی پولیس موبائل میں ہوں گے تو وہ اہلکار ہوں گے، سادہ جو ہے وہ کوئی عام شہری نہیں ہوں گے، وہ آتے ہیں گاڑی اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، پولیس کی موبائل میں آنے والے شخص گاڑی اٹھاتے ہیں اور اسی گاڑی کے چوری ہونے کی FIR پولیس کاٹتی ہے۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اب بلال دیکھیے، سب سے پہلے میں نے آپ سے ابھی کہا کہ دیکھیے پروسیجر اس پورے کیس میں فالو نہیں ہوا۔ سب سے پہلے تو اگر آپ آئے کسی علاقے میں تو متعلقہ تھانے کو بتائیں، ان کا کام ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنا۔ ان کو بتائیں کہ جی ہمیں اطلاع ملی ہے، یہ ہمارے ملزمان گرفتار کیے ہوئے، ہم نے یہ بتاتے ہیں فلاں جگہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے، وہاں سے انٹری کرنے کے بعد آپ وہاں جاتے۔ پھر جس گھر کے باہر گاڑی کھڑی تھی، کیا آپ نے اس کے اوپر موجود جو نمبر تھا، جو نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی، اس سے تصدیق کی کہ اس گاڑی کی کوئی چوری کی FIR درج ہے؟ آپ نے اس کی تصدیق نہیں کی، یہ دوسرا پروسیجر تھا۔ آپ کو اس کی کوئی کمپلین موجود نہیں تھی، یہ تیسرا پروسیجر تھا۔ آپ نے CPLC سے چیک نہیں کیا، یہ چوتھا پروسیجر تھا۔ آپ نے بلائے طاق رکھتے ہوئے تمام چیزوں کو، صرف کیونکہ آپ پولیس کے اہلکار ہیں اور آپ کو یہ پہنچتا ہے کہ کسی کی بھی گاڑی کہیں سے بھی اٹھا لے، تو اس کے فوراً بعد کیا ہوا، جس شخص کی گاڑی تھی وہ اپنے کاغذات لے کر متعلقہ تھانے پہ پہنچا، اس نے وہاں جا کر FIR درج کرائی چوری کی، اور اس کے بعد جب اس بات کی خبر ان اینٹی ویکل کار لفٹنگ سیل کے افسران کو ہوئی تو فوراً سے ایک تردیدی بیان اور اس کے بعد وضاحتی بیان آ گیا۔ یعنی کہ آپ کو اب دیکھیے کراچی پولیس میں ہو کیا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں عدم توجہ کی وجہ سے آج لوگ ایک طرف گاڑیاں چھیننے کی طرف ہیں، چوری ہونے میں وہ پریشان ہے، تو دوسری طرف پولیس کے اہلکاری حرکتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی کہ آوے کا آوا اس طرح بگڑا کہ جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ چیک اینڈ بیلنس کرنے والا کوئی شخص موجود نہیں، افسران کوئی پوچھ گچھ کر نہیں رہے، رات کو کسی کے بھی گھر گھس کر کسی کو بھی لیا، اور اس کے بعد ان چیزوں کا ادراک ہونے کے بعد اسد ذرا بالا افسران کی بات کر لیتے ہیں نا، کراچی پولیس چیف، کراچی کے روئے روا کی بات کر لیتے ہیں، کراچی پولیس چیف کی، جاوید عالم اوڈو صاحب کیا آپ موقف رکھتے ہیں اس تمام سیناریو کے اوپر، اور اوورآل اگر بات کی جائے تو اوورآل کیا ان کا جو ہے وہ نیریٹو ہے؟ بلال دیکھیے، جب سے جاوید عالم اوڈو صاحب آئے تو لگتا یہ تھا کیونکہ ایک ایسا آفیسر اور اتنے قابل آفیسر جو کراچی کے اندر بہت عرصہ بہت سے کی جو ان کے پاس ڈسٹرکٹ تھے وہاں پر اپوائنٹ رہا، اور اس کے بعد DIG بھی آ رہا ہے، اور اس کے بعد آپ ایڈیشنل IG کراچی آئے تھے، تو کراچی کی عوام کو یہ امید تھی کہ کیوں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ کراچی کے ڈائمنشنز کو سمجھتے تھے، کراچی کے لوگوں کو اور یہاں کے ماحول کو سمجھتے تھے، تو یہ امید کی جا رہی تھی کہ جس طرح اوپر یہ IG صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں، اسی طریقے سے ایڈیشنل IG کراچی جو ہیں وہ کراچی کے معاملات کو اور یہاں کی مشکلات کو سمجھتے ہوئے یہاں کے ماحول کو بہتر کریں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ بیانیے پہ بیانیہ، یعنی کہ وکلاٹ کا شکار اس وقت کراچی پولیس لگتی ہے۔ وہ جب اسٹریٹ کرائمز کو نہیں روک سکے، وہ جب یہاں پر چھینا جھپٹی کی وارداتوں کو نہیں روک سکے، وہ جب یہاں پر اسٹریٹ کرائمز میں ہونے والے جو قتل کی وارداتیں اس کو نہیں روک سکے اور برائے نام کاروائیاں کرتے دکھائی دیے، تو پھر دیکھیے ان کی سٹیٹمنٹس کیا کیا ہیں۔ ایک،
कराची के लोग ऐसे ही वावेला कर रहे हैं। 2, ताजिर बिरादरी अपना कारोबार खुद खराब कर रही है। अच्छा। 3, कभी किसी को लसानियत या लसानी जबान पर कह दिए कि फलां साहब आते हैं, फलां एरिया के लोग आते हैं, फलां जबान बोलने वाले वो डकैतियां करते हैं। इस तरह की स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट्स कभी भी कराची पुलिस चीफ नहीं दे सकते, लेकिन अगर वो दे रहे हैं तो हम फिर कहते हैं ये इदारिये का बयानिया नहीं है, ये एक जाती सोच रखने पर वो अपनी स्टेटमेंट देते रहे। और आज जब बात हुई तो कराची पुलिस चीफ एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो ये कहते हुए दिखाई दिए कि मेरी बातों का गलत मतलब निकाला गया। ठीक है, क्लैरिफिकेशन दी है उन्होंने इस चीज की ना। जी देखिए, आप तरदीद क्यों करते दिखाई देते हैं? हमने पहले भी कहा कि जब कराची में बम फटता है कहीं पे तो वहां पर डीआईजी लेवल के ऑफिसर बगैर तस्दीक के स्टेटमेंट देते हैं। फिर कराची में बढ़ती हुई वारदातों के ऊपर एडिशनल आईजी कराची इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं जिससे लोगों के जज्बात मजरू होते हैं। ठीक है, वो चाहे साफी बरादरी हो या शहरी हो। देखिए, कराची पुलिस के अंदर नहीं, पूरे पाकिस्तान में पुलिस का काम है जानो माल की तहफ्फुज़ फराहम करना, और अगर जानो माल की तहफ्फुज़ फराहम करने में पुलिस नाकाम होती है तो बिलाल हम किसकी जानिब देखेंगे? फिर हमें जाहिर सी बात है और इदारों की जानिब देखना पड़ेगा। असद, लेकिन एक चीज है जो क्लैरिफिकेशन उन्होंने की है, अपनी पुराने बयान की जस्टिफिकेशन दी है आज के इस बयान के अंदर, उसमें यह भी कहा है कि क्राइम यहां पर नहीं काबू हो पा रहा है और उसको काबू करने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का होना इंतहाई जरूरी है। सो लेट्स टॉक अबाउट सेफ सिटी प्रोजेक्ट, जिसको अभी मॉनिटर कर रहे हैं डीआईजी सिक्योरिटी एंड सर्विसेज मकसूद अहमद मेमन। कहां तक पहुंचा वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट? बिलाल देखिए, हमने तो हमेशा इसी प्रोग्राम में बार सबसे पहले हम आवाज उठाते रहे कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट होना चाहिए, उस पे काम होना चाहिए, क्योंकि और उसके बाद हमने ये भी कहा था कि जब एक इस काबिल और काबिलियत रखने वाले ऑफिसर मौजूद हैं और एसएचयू के कमांडर मौजूद हैं और वो मकसूद मेमन साहब इसको संभाल सकते हैं, तो ये बार अब भी हमने देखा कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट की वजह से जो इतना बड़ा आयाम अज़ा का सिलसिला चला उसके अंदर कितना फायदा हुआ, और उसके बाद कराची में होने वाली जो हालिया जो गुज़िश्ता माजी के अंदर होने वाले जितने वाकयात थे उनमें भी जितने भी लोग पकड़े गए या निशानदेही हुई वो भी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है कराची के अंदर कुछ ना कुछ अब काम कर रहा है और इसको फाल करने की मजीद जरूरत है। इसके साथ अब जब एडिशनल आईजी कराची कहते हैं कि हालात नहीं सुधर सकते तो फिर अफसरान को तब्दील क्यों नहीं करते? अगर वो ये कहते हैं कि जी कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं संभल रहा तो उसकी एसएसबी को तब्दील क्यों नहीं करते? और अगर वो कहते हैं कोई जोन नहीं संभल रहा तो बुलवाकर अकेले बैठकर सीधा मीटिंग्स क्यों नहीं करते? कहां चले गए दरबार? कहां गए वो दरबार जहां पर शिकायतें सुनी जाती थी? कहां गए वो ऑफिसर जो ग्राउंड लेवल पर बुलाकर एक सिपाही से लेकर और फिर ऑफिसर तक सुनते थे? उन अफसरान की कमी और अपनी ही पुलिस के लोगों की शिकायत का अजाला ना करना और उनको प्रॉपर तौर पे उन लोगों को तैनात ना करना जो कराची के अंदर पहले अमन की जमानत समझे जाते थे और अब इस तरीके से लोगों को बाहर देखिए, डिस्ट्रिक्ट तब्दील करने से हालात तब्दील नहीं होंगे। एक शख्स को आप डिस्ट्रिक्ट तब्दील करके दूसरी जगह ले जाएं, हालात तब्दील नहीं होंगे। इसको तब्दील करने के लिए आपको सबसे पहले सिस्टम को बदलना होगा जिसके तहत एसएचओ तैनात हो रहे हैं। वो कहां गया मेरिट बोर्ड जो कि डिसाइड करता था किस अफसर को लगना है किसको नहीं? कराची के अंदर कराची के रहने वालों से इसी तरीके से ज्यादतियां होती रहेंगी तो फिर अवाम इसी तरह का बयानिया देगी, ताजिर इसी तरह की बात करेंगे, ना जान का तहफ्फुज ना माल का तहफ्फुज, तो फिर लोग बिल बिलाए नहीं, चीखे नहीं तो क्या करें? फिर सेफ सिटी प्रोजेक्ट जिसकी जरूरत है बिलाल, उसको अब तक कंप्लीट क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं फंड्स प्रोवाइड किए गए? और अब भी हमने देखा कि होम मिनिस्टर हो या फिर जितने वफाकी वुज़रा हो या खुद आईजी और एडिशनल आईजी हो, वो खुद जाते दिखाई देते हैं, उस कमांड एंड कंट्रोल रूम का विजिट करते हैं जो मकसूद मेमन साहब की जेरे प्रस्ती बहुत अच्छे तरीके से कराची को देख रहा है। तो अगर उसको आप पुरसताइश नजरों से देखते हैं तो फिर वहां पर जिन चीजों की जरूरत है उनको मुहैया किया जाए,
कराची के अंदर अगर आपको अमन लाना है और ये जो आपको स्ट्रीट क्राइम से रोकना है, तो मैं फिर कहता हूं कि बाहर से आए लोगों का डेटा इकट्ठा करके, ये जो एक हम बार कह चुके कि ये जो एक रेंटल एग्रीमेंट होता था उसकी दोबारा जांच पड़ताल होनी चाहिए और रेंट एग्रीमेंट होने चाहिए। कराची के साथ ज्यादती बंद करने के लिए ऑफिसर्स का ऑनेस्ट होना ये जरूरी है। इसके साथ इन्वेस्टिगेशन को ऑपरेशन के साथ मिलकर काम करना होगा, तभी जाकर इस शहर के मसाइल हल होंगे, वरना ये बढ़ती हुई डकैती की वारदातें और लोगों का बिल बिलाना इसी तरीके से शहर में बिलाल जारी रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया असद जैदी, चीफ रिपोर्टर हमें तमाम सूरत से आगाह करे थे। और अब देखना ये है कि एडिशनल आईजी कराची पुलिस चीफ जावेद आरामोडो की अगर बात की जाए तो वो भी इस बात पर जोर देते नजर आए कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट इस शहर के अंदर जराइम पर काबू पाने के लिए आखिरी हल है। और अगर डीआईजी सिक्योरिटी एंड सर्विसेज की बात की जाए मकसूद अहमद मेमन की, अब देखना ये है कि इस सेफ सिटी प्रोजेक्ट को कब तक मुकम्मल किया जाता है। और एक खुसूसी इंटरव्यू भी हम रखेंगे सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर हायर ऑफिशियल्स का, जिसके अंदर ये पता लगाया जाएगा कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट में होने क्या जा रहा है। वक्फा लेंगे, उसके बाद दीगर स्टोरीज हैं वो भी आप तक पहुँचाएंगे।